गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 25 अगस्त 2020 और आज हम लोग 25 अगस्त का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? When is the International Day to commemorate the slave trade and its abolition celebrated? तो यह है 23 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो दिवस है दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स, दास व्यापार की त्रासदी से जितने भी पीड़ित लोग हैं, इन सभी लोगों की यादगार में इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिवस को पहली बार मनाए जाने का घोषणा किया गया था 1998 में। कब किया गया था? 1998 में। और किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। और तब से हम लोग 23 अगस्त को इस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को के चीफ कौन है? आंद्रे अजोले। क्या नाम है उनका? आंद्रे अजोले। अब हम लोग जानते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। यूएसए की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। यूएसए का लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए का लेजिस्लेचर क्या है? कांग्रेस। यूएसए के अपर हाउस को क्या बोलते हैं? सीनेट। और यूएसए के लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? Who has started green deposit program recently? तो ये है HSBC इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी HSBC इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है और उस प्रोग्राम का नाम क्या है? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। और साथ ही साथ HSBC इंडिया अपने कारपोरेट ग्राहकों को समान बैंक डिपॉजिट के समान सुरक्षा के साथ साथ स्थिर और प्री एग्रीड रिटर्न प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएफए चैंपियंस लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of UEFA चैंपियंस लीग 2020 recently? तो यह है बायर्न म्यूनिख। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख ने यूएफए चैंपियंस लीग 2020 का खिताब अपने नाम किया है और इस खिताब के लिए इसने अपने फ्रांसीसी पक्ष पेरिस सेंट जर्मेन को हराया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बायर्न म्यूनिख ने छठी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में वोकल हेल्थ केयर परीक्षण का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? रिसेंटली इन विच सिटी ए पायलट प्रोजेक्ट ऑफ वोकल हेल्थ केयर टेस्टिंग हैज बीन स्टार्टेड? तो यह है मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी मुंबई शहर में वोकल हेल्थ केयर परीक्षण का एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के थ्रू कृत्रिम बुद्धि की मदद से कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए
जितने भी संदिग्ध रोगी हैं उन सभी का वॉइस नमूना कलेक्ट किया जाएगा, जिससे कि जितने भी कोविड-19 रोगी हैं उनका जल्द से जल्द पता लगाया जाएगा और उनका उपचार किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने पुणे में 200 आईसीयू बेड सहित 800 बेड सुविधा के साथ एक कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन भी किया है। अब इस वोकल हेल्थ केयर परीक्षण पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र के मुंबई में। तो हम लोग महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का बॉर्डर स्टेट कौन कौन सा है? कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दादरा और नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिवंगत मंत्री के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू विच लेट मिनिस्टर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी? तो यह है अरुण जेटली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं अरुण जेटली की, तो ये भारतीय संसद के राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और साथ ही साथ ये एक फेमस वकील भी थे। इन्होंने 2014 से 19 के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? अरुण जेटली। और ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Where is India's longest river ropeway inaugurated recently? तो यह है असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पे भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है और ये रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा है। फ्रेंड्स, इस रोपवे का निर्माण किया गया है गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने के लिए। इस रोपवे सेवा के ओपन होने से गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच का यात्रा का समय कम हो जाएगा और इसके साथ ही साथ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा भी मिलेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं असम के बारे में। असम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। और अभी प्रेजेंट टाइम में असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। क्या नाम है उनका? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के तहत बिहार के किन 2 जिलों में 500 बेड के कोविड-19 अस्थायी अस्पताल को स्थापित किया जाएगा? रिसेंटली इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विल द 500 बेड कोविड-19 टेम्पोररी हॉस्पिटल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट? तो यह है पटना और मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ। फ्रेंड्स, अभी पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के तहत बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड का कोविड-19 अस्थायी अस्पताल को स्थापित किया जाएगा। ये अस्पताल राज्य में कोविड देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, इस अस्पताल में चिकित्सा सेवा से रिलेटेड सारे फैसिलिटी को अवेलेबल कराया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में। बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक एक नई पहल शुरू की है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड गिग ए अपॉर्चुनिटीज? तो यह है एक्सिस बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी एक्सिस बैंक के द्वारा इस पहल को स्टार्ट किया गया है और इस पहल का नाम क्या है? गिग ए अपॉर्चुनिटीज। फ्रेंड्स, इस पहल को उन कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए स्टार्ट किया गया है जो देश में कहीं से भी यानी दूर दराज इलाकों में रहकर भी
बैंक के साथ काम कर सकते हैं। इस पहल के माध्यम से 800 से लेकर 1000 लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, अब इस पहल को स्टार्ट किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। तो हम लोग एक्सिस बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 1993 में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में किन दिग्गज खिलाड़ियों को खिताब मिला है? विच वेटरन प्लेयर्स हैव रिसीव्ड द टाइटल रिसेंटली इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020? तो ये है जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लीसा स्थलेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ देम। फ्रेंड्स, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 2020 के आईसीसी हॉल ऑफ फेम का ऐलान किया है। और इस आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में इन्हीं 3 दिग्गज खिलाड़ियों को ये खिताब मिला है, जिसमें से पहला नाम है दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं जैक कैलिस की, तो ये दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में 10-10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं और इन्होंने 200 से ज्यादा विकेट लिया है। फ्रेंड्स, इस हॉल ऑफ फेम में जो दूसरा नाम है वो है पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास का। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं जहीर अब्बास की, तो इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 शतक लगाया है और साथ ही साथ ये लगातार 5 इंटरनेशनल मैचों में शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स, इस हॉल ऑफ में तीसरा नाम है ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लीसा स्थलेकर का। लीसा 4 बार की वर्ल्ड कप की विजेता रह चुकी हैं, जिसमें से 2 टी20 और 2 वनडे शामिल है। फ्रेंड्स, ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर थी जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 1000 रन और 100 विकेट लिया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी। और अभी प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। क्या नाम है उनका? इमरान ख्वाजा। आईसीसी का मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित किया है? हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड ए डिसइंफेक्शन यूनिट कॉल्ड अल्ट्रा क्लीन? तो ये है डीआरडीओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने इस अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई को डेवलप किया है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं अल्ट्रा स्वच्छ की, तो इसको डबल लेयर में डिजाइन किया गया है, जिसमें विशेष ओजोन सीलेंट टेक्निक है। इस टेक्निक का उपयोग करके पीपीई, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और कपड़ों को सैनिटाइज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब इस अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई को डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो हम लोग डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। डीआरडीओ का फाउंडेशन कब हुआ था? 1958 में। और अभी प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? रिसेंटली हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड वन अरेंज्ड मर्डर? तो ये है चेतन भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर, इस पुस्तक को लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा और इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा 28 सितंबर 2020 को। फ्रेंड्स, इस पुस्तक में एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक स्टेडियम का नाम महान भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया के नाम पर रखा जाएगा? रिसेंटली इन विच स्टेट ए स्टेडियम विल बी नेम्ड आफ्टर द
ग्रेट इंडियन फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया। तो यह है सिक्किम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अभी सिक्किम के नामची में एक स्टेडियम का नाम महान भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया के नाम पे रखा जाएगा। फ्रेंड्स ये देश का पहला स्टेडियम बनने जा रहा है जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पे रखा गया है और इस स्टेडियम का कैपेसिटी होगा 15,000। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 मई 1975 में। सिक्किम का कैपिटल क्या है? गंगटोक। और अभी प्रेजेंट टाइम में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमंग। और अभी प्रेजेंट टाइम में सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। क्या नाम है उनका? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of Women's British Open recently? तो यह है सोफिया पोपोव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स अभी जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन का खिताब जीता है और इस ओपन की उप विजेता रही है थाईलैंड की जैस्मिन सुवानपुरा। क्या नाम है उनका? जैस्मिन सुवानपुरा। फ्रेंड्स अब जो सोफिया पोपोव हैं जो जर्मनी की गोल्फर हैं, तो हम लोग जर्मनी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी का लैंग्वेज कौन सा है? जर्मन। और अभी प्रेजेंट टाइम में जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। और अभी प्रेजेंट टाइम में जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। क्या नाम है उनका? एंजेला मार्केल। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? Who has recently become the Prime Minister of Republic of त्रिनिदाद एंड टोबैगो? तो इसका ऑप्शन था मार्टिन विजकारा, सर्गियो मटारेला, कमला पारस विशेषर और कीथ रोबले। तो ये है कीथ रोबले। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स कीथ रोबले हैं जो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the managing director of SBI recently? तो इसका ऑप्शन है भूपेश मिश्रा, संजीव सिंह, अश्विनी भाटिया और पीके गुप्ता। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।